रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस का। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत बड़ी शख्सियत है और इंडस्ट्री को जिन्होंने बहुत बूस्टअप किया, मजबूत किया, उनमें फ़ीमेल एक्ट्रेस है मधुबाला। मधुबाला के बारे में अली सुफियान आफाकी साहब ने किताब लिखी है, चांद चेहरे। 4 उन्होंने शख्सियात शोबिस की दी हैं। पहली शख्सियात मधुबाला की दी है। अगर अली सुफियान साहब के तारुफ पे आएंगे तो ये सेशन उसमें गुजर जाएगा। थोड़ा सा शार्ट रिव्यू। अली सुफियान साहब मुसन्निफ़, हिदायतकार, डायरेक्टर, सहाफ़ी, राइटर। 10 से ज़ायद किताबें, 19 से ज़ायद फ़िल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। सहाफ़त में बड़ा नाम था। नवाए वक्त में काम किया, चट्टान में काम किया, लाहौर में 2015 में दुनिया से चले गए। इंडस्ट्री से बहुत वाबस्ता थे। वो बातें जो अंदर की बातें होती हैं, राज़ो न्याज़ की बातें होती हैं, वो सारी बातें उन्होंने चांद चेहरे में लिखी हैं। आते हैं मधुबाला पे। मधुबाला पाकिस्तान में उनकी पैदाइश है, पठान कबीला है उनका, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है और कहते हैं कि बहुत गरीब घराने में पैदा हुई थी और इंडस्ट्री में चाइल्ड स्टार के तौर पर आई। असल नाम उनका मुमताज़ बेगम था और उनको इस शोबिस के नाम में रखने में 5 साल लग गए। कहते हैं हिंदी लफ्ज़ मधु और बाला। मधु का मतलब है दोशीज़ा, हसीना, अप्सरा, और बाला का मतलब है लड़की, यानी खूबसूरत हसीना एक लड़की। उस पर मधुबाला ने नाम रखा था। मगर हैरत की बात यह है कि जिस तरह उनका नाम था और लोग भी उसको उसी अंदाज से देखते थे और वो हुस्न भी उसने पाया था। रीडर डाइजेस्ट का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि मधुबाला 1922 में पैदा हुई और 1969 में डेथ हो गई। 60s की दहाई में रीडर डाइजेस्ट के एक सहाफ़ी ने वाशिंगटन में इनकी धूम सुनी थी और वो इंडिया में आए थे और मधुबाला के हुस्न को देखकर हैरान रह गए। रीडर डाइजेस्ट उस वक्त 22 ज़बानों में, 20 ममालिक में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में छाया होता था और करोड़ों उसके रीडर थे। रीडर डाइजेस्ट के उस सहाफ़ी ने मधुबाला को कहा कि मैं मगरबी सहाफ़ी हूँ, आप मशरिक़ की वीनस हैं। वीनस वो देवी है जो हुस्न की देवी कहलाती है। तो उसके बाद मधुबाला की वजह शोहरत के बाद उसका नाम मशरिक़ की वीनस पड़ गया था। उसके बाद मधुबाला की एक उनसियत दिलीप कुमार के साथ रही थी। चाइल्ड स्टार में कहते हैं उसके वालिद साहब अताउल्ला। 6 बहनें थी, भाई कोई भी नहीं था। उसके वालिद ने इंडस्ट्री से वाबस्ता थे तो फ़िल्मों से मुंसलिक कर दिया मधुबाला को और उन्होंने चाइल्ड स्टार के तौर पर सबसे पहली फ़िल्म बसंत बनाई थी 1944 में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने फ़िल्में की। दिलीप कुमार के साथ उसकी फ़िल्म संग दिल आई थी जो बहुत कामयाब रही थी और उनकी जोड़ी उसके बाद बहुत मशहूर हो गई। अखबारात ने दिलीप कुमार के दिल की धड़कन मधुबाला को करार दिया था। उनसे ज़्यादा उनकी रफ़ाकत थी। मगर एक वजह जो दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में भी लिखी है और अली सुफियान आफाकी में भी लिखी है कि हमारी शादी किस वजह से न हो सकी, दिलीप कुमार ने कहा था। और वजह अली सुफियान लिखते हैं कि बहुत सी वजह के साथ एक वजह ये थी कि दिलीप कुमार जब उनसे शादी करना चाहता था तो उसके वालिद ने कहा था कि अगर आप मेरी बेटी से शादी करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी प्रोड्यूसर थे, कि मैं जितनी मैं फ़िल्में बनाऊंगा सब में आप मेरी सिर्फ फ़िल्म में काम करोगे, किसी और फ़िल्म में काम नहीं करोगे। दिलीप कुमार क्योंकि एक गयूर किस्म का आदमी था तो उसने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्टोरी देखकर फ़िल्में बनाता हूँ, काम करता हूँ, मगर मैं इस तरह की शर्त मंजूर नहीं करूँगा। इश्क बहुत था मगर पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। जब मधुबाला से दिलीप कुमार ने ये बात की थी तो मधुबाला ने कहा था कि मेरा बाप बूढ़ा है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ़ एक यही काम है जो उसको मैं अपने सहारे पर ले सकती हूँ। इसके बाद मेरी 5 बहनें और हैं और उनको सहारा देने के लिए और कोई सहारा नहीं है। इस पर दिलीप कुमार और मधुबाला के आपस में बहुत शदीद इख्तलाफ हो गए थे। मुग़ल आज़म वो आखिरी फ़िल्म थी जो उन दोनों ने एक साथ फिल्माई थी। उसके बाद इतने शदीद इख्तलाफ हैं कि अली सुफियान साहब लिखते हैं कि BR चोपड़ा डायरेक्टर थे, उनके एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ वर्जी की थी मधुबाला ने, तो वो अदालत में गए थे
केस चला था, मगर हैरत की बात वो लिखते हैं कि उस केस में दिलीप कुमार का कोई लेना देना नहीं था, मगर वो अदालत में पहुंच गए थे और जज साहब को कहा था कि अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं कहना चाहूँ, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और उनके करैक्टर को उछाला था। अदालत हैरान रह गई थी और ये जुमला कह के केस खारिज किया था कि ये आपका ज़ाती मामला है। मगर अली सुफियान साहब लिखते हैं कि मधुबाला की पूरी ज़िंदगी पर ये अल्फाज दिल पर छा गए थे, उनके दिल में सुराख हो गया था और वो बहुत ही कम उम्र में दुनिया से चली गई थी। 37 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से चली गई। मगर उसकी ज़िंदगी का एक और रोशन पहलू भी था कि उसकी शादी किशोर कुमार से हो गई थी। किशोर कुमार लिखते हैं कि उन्होंने बेपनाह दिल से उन्होंने मोहब्बत की थी मधुबाला से। जब वो बीमार हुई थी तो उन्होंने अपना गाना छोड़ दिया था और जितनी कोशिश थी उसने किया था और उसकी ज़िंदगी पूरी फेडअप हो गई थी। मगर कहते हैं कि उन्होंने गाना छोड़ने का ऐलान किया, मधुबाला दुनिया से चली गई। काफ़ी अरसे तक उन्होंने किशोर कुमार ने नहीं गाया था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि किशोर कुमार मधुबाला के कहने पर मुसलमान हो गए थे और अपना नाम अब्दुल्ला रखा था। कुछ अरसे के बाद जब सदमा कम हुआ तो बहुत से लोगों ने मिन्नत समाजत की, तो किशोर कुमार का जो दूसरा दौर शुरू हुआ था जिसमें उसने बहुत अफसरदगी के साथ गाया था, तो ये पूरा वो फेज़ था जो उन्होंने मधुबाला के बाद उनकी याद में गाया था। कोई औलाद नहीं थी उनसे। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी की थी किशोर कुमार ने, मगर कहते हैं कि दूसरी शादी के बाद भी उन्होंने अपनी बड़ी तस्वीर अपने घर में मधुबाला की लगाई थी और कहते थे कि मैं इन्हें नहीं भूल सकता। अब आते हैं मधुबाला की अपने ही अंदाज़ पर और अपनी आदत पर। लिखते हैं अली सुफियान साहब के एक सहाफ़ी ने बहुत खूबसूरत जुमला लिखा था कि मधुबाला बहुत सादा सी थी, परवरिश जहाँ पाई थी, तालीम नहीं थी, घर में पढ़ाने के लिए आते थे, ट्यूशन पढ़ी थी, मगर अंग्रेज़ी इतनी रवानी के साथ बोलती थी कि कोई अंग्रेज़ी शुबा कर सकता था। और उसके बाद अखलाक और आदाब ऐसे थे कि लगता था किसी बहुत बड़े शाही घराने से हैं। मगर सादा इतनी थी कि हमेशा बाहर निकलते हुए शटल काक बुर्का पहनती थी, सफ़ेद कपड़े अक्सर होते थे और उन्हें ज़िंदगी में कभी भी सैंडल नहीं पहना था और वो चप्पल में होती थी। मगर कहते हैं कि उनके पाँव इतने खूबसूरत थे कि 2 पट्टी के चप्पल में बहुत नुमाया नज़र आते थे। एक मशहूर वाक़या उन्होंने लिखा है, कहते हैं वो अक्सर अपनी फ़िल्में देखने के लिए शटल काक बुर्का पहन कर जाती थी। एक मर्तबा सिनेमा में एक शख्स ने उसके पाँव देख लिए थे और उस पाँव से पहचान गया था कि ये मधुबाला हैं और सिनेमा में ज़ोर से आवाज़ निकाली थी कि ये शटल काक में 2 पट्टी पहने हुए खूबसूरत पाँव की मधुबाला हैं जो फ़िल्म देख रही हैं। पूरी सिनेमा में शोर हो गया था। तो कहते हैं मजबूरन मधुबाला को वहाँ से खिसक कर भागना पड़ा था। कहते हैं कि दिल की बड़ी सखी थी, जितने भी पैसे होते थे घर पे वो पर्स में डालती थी। खाने की शौकीन हरगिज़ नहीं थी, मगर शाम को समंदर के किनारे चटपटे खानों के लिए ज़रूर जाती थी और रास्ते में जितने भी गदागर नज़र आते थे अपनी पर्स खाली कर लिया करती थी। एक मशहूर वाक़या है, बंगाल में सैलाब आ गया था तो इसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे फंडिंग में दे दिए थे और अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। दिल की सखी, अखलाक व आदाब से भरपूर, पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा माहौल। कहते हैं जब शूटिंग ख़त्म होती थी या ब्रेक होता था वो कोने में जाकर किताबें पढ़ती थी और किसी के साथ भी बात नहीं करती थी। अब आते हैं उस पहलू पर कि इस फील्ड में अच्छा है बुरा है, या ये अच्छी फील्ड है या नहीं है, शख्सियत अच्छी है कि नहीं है। मगर सबसे बड़ी खूबी इंसान जो सीखता है वो ये है कि माहौल ख़राब मिले, तालीम न मिले, परवरिश के लिए कोई ना हो, मगर फिर भी आदमी अखलाक और आदाब का एक मुजस्मा हो और अच्छी तरबियत हो, बात करे। तो कहते हैं मधुबाला बहुत ही अंदाज से बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। अपने अंदर हम अगर चाहें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो हम माहौल ना भी हो, सहूलियात ना भी हो, शख्सियत ना भी हो, बेकअप ना भी हो,
तो हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। मधुबाला जब फौतगी हुई थी उनकी दुनिया से, तो ऑल इंडिया रेडियो पर 37 साल ज़िंदगी में जो उसने भरपूर गुजारी, तो 37 मरतबा उनकी फौतगी का ऐलान 37 मुख्तलिफ़ ज़बानों में हुआ था। और कहते हैं कि लाहौर में फ़तेह अली शेर रोड जाम हो गया था और उनकी ख़बर पर एक अजीब सोगवार माहौल पैदा हो गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।